जलती हुई आग बुझ जाने के बाद राख जो बनती है, उस राख से बनने का रूप का नाम है शेख सौदागर। आग, पानी और शेख सौदागर से बैर नहीं। आग जलाता है, पानी डुबाता है और शेख सौदागर तड़पाता है। इस इलाके में हमारे खिलाफ कोई बगावत नहीं कर सकता। न सरकार न पब्लिक, कोई नहीं। हमारी अनुमति के बिना पेड़ भी अपने पत्ते को हिलने नहीं देता। हमारी अनुमति के बिना कोई माँ अपने बच्चे को पैदा नहीं कर सकता। इस इलाके की सभी दादाओं का दादा शेख सौदागर है। यहाँ का भगवान शेख सौदागर है। जो शेख सौदागर के खिलाफ आवाज उठाएगा, सजाए उससे मौत दिया जाएगा। मौत होता है उसका सजा, सिर्फ मौत। सरकार अभी तक जदुआ काम करने नहीं आया, 9 बजने का है। लगता है साला का काम करने के मन ही नहीं करता है। साला से चोरी करता है तेल लगा के। जाने दो मुझे, साली गरीब को अधिक पेट भोजन देता हूँ और पूरे दिन काम करवाता हूँ। जाने दो, एक दिन नहीं आया तो क्या हुआ, जाने दो। सरकार थोड़ा सोचिए, आप दिन प्रतिदिन इन गरीबों को आराम देंगे तो इनका मनोबल बढ़ जाएगा। आपको पर्दा विरुद्ध आवाज उठा सकता है तेल लगा के। क्या क्या हमारे विरोध आवाज उठाएगा? अरे मुझे तुम भी बालक जैसे बात करते हो। इनकी निमकों से तुम भी डरने लगे। तुम्हें मालूम नहीं, यहाँ की सरकार, कानून सब हमारे व्यवस्था से नाचता है। यदि मैं चाहूँ तो यहाँ के गरीब को दो बख्तियार ही नसीब नहीं हो सकता। और वो हमारे विरोध आवाज उठाएगा कभी नहीं। सरकार, मैंने थोड़ा कहा, आप ज्यादा ही समझ गए। मेरे कहने का मतलब है कि इन सभी गरीबों को ऐसी चक्कर जाल में रखिए, ऐसी चक्कर जाल में रखिए, ऐसी चक्कर जाल में रखिए कि इन सभी गरीबों आपके पैरों के नीचे जिंदगी भर दबे रहे। अरे गरीब कभी हमारे पैर में नीचे ही दबे रहेंगे। जो हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा, सदाई से उसके मौत होता है। राम राम।
मालिक आज काम पे आने में थोड़ी देर हो गई मालिक। हम तो गरीब हैं ना मालिक, घर में भी बहुत काम होता है मालिक, क्या करें। अरे जजुआ, अभी अभी जाके काम पर लग जाओ और याद रखना आज के बाद से थोड़ा भी देर हुई ना तो तुम्हें हमारे यहाँ फोकट में काम करना पड़ेगा रे। मालिक आप हमें देते ही क्या है, बस पेट भर भोजन। इसी गरीबी के कारण तो हम लोग आपके पैरों के गुलाम बन चुके हैं। और आप कहते हैं कि इस सभी गरीबों को मैं फ्री में अनाज देता हूँ। नहीं मालिक, मैं अपना खून पसीना बहाता हूँ, उसके बाबत आप हमें एक मुट्ठी अनाज देते हैं, फ्री में नहीं। तो तू फोकट में काम करते हो क्या, तेल लगा के? आप देते ही क्या है, क्या देते हैं आप हम गरीबों को, आप क्या देते हैं? बस तो क्या अरे साला कौन सा मजदूरी का बात कर रहा है रे? कैसा मजदूरी? तुम्हें मालूम नहीं कि हमारे घर के गोदाम से तुम्हारे घर में अनाज डालता है, तुम्हारे घर का चूल्हा डालता है और उल्टा हमसे मजदूरी का बात कर रहा है तू? मालिक आप हम गरीबों को फ्री में अनाज नहीं देते। हम लोग आपके घर जाते हैं और अपना खून पसीना बहाते हैं, उसके बाबत आप हमें अनाज देते हैं, फ्री में नहीं। तो क्या मैं सादा बरत बांटू, फोकट का बांटू? मालिक मैंने ये नहीं कहा कि आप सादा व्रत बांटे, परंतु ये भी मत कहिए कि मैं इस सारे गरीबों को फ्री में अनाज देता हूँ। अरे तुम्हारा जवान दिन पर दिन कैंची की तरह तेज चलने लगा है और किसी भी तेज चलती हुए जवान को बहुत बड़ा सौदागर अच्छी तरह जुबान है, इसे सिर्फ भगवान ही काट सकता है, तेरा पाप नहीं, तेरा पाप नहीं। मारो साले को, मार मार कर चमड़ी ढो दो ताकि आज के बाद ऐसे अपराध कभी कर न सके। इसे भी पता चले इसे सौदागर के सामने ऊंची आवाज पर बात करने का सजाए क्या होता है। मारो मार मार कर साले को चमड़ी उधर दो। मालिक सौदागर तुम सबों का पाप का समय भर चुका है, बहुत जल्द तुम सबों का नाश होगा, बहुत जल्द तुम सबों का नाश होगा। मारो मनीष और मार मार कर साले से यहाँ से भगा दो यहाँ से। जितना तुम हम जैसे गरीबों को दया और अत्याचार करेगा बहुत जल्द ही तुम सबों का सखाफ होने वाला है, बहुत जल्द तुम सबों का सखाफ होने वाला है। मैं चाहता हूँ लेकिन मैं भी रहूंगा, तुम सबों का सखाफ करने में भी रहूंगा, मैं भी रहूंगा। मालिक देख लिए ना इन सभी कीड़ों मकोड़ों का कैसे बात करते हो तेल लगा के। अरे मनीष तुम ठीक कह रहे थे, साला मेरा मन ही खराब कर दिया रे।
क्या कहा मैंने? वो हंगामा करेगा। आज के बाद साला अगर अपने हवेली के आस-पास की नजर आए तो उसे जान से मारकर फेंक देना। सरकार, ये काम तो अभी भी हो सकता था। आप थोड़ा करते थे, साला का यही गर्दन उड़ा दिया होता। अरे मरीज, जदू अपने यहाँ से कितना कर्ज ले गया है उससे नजरअंदाज करके 3 गुना कर्ज भर दो, ताकि वो हमारा कर्ज कभी चुका न सके। उसे भी पता चले शेख सौदागर किस रहने इंसान का नाम है। शेख सौदागर उस रहने इंसान का नाम है। सच्चाई गलत को गलत रहने देना और सही को गलत बनाना, ये मेरा काम है। साला केतवा जदुआ पर कितना बेईमानी कर रहा था। क्या ये तो एक भी पैसा का कर्ज नहीं लिया है। फिर भी मैं अपना काम कैसे भूल सकता हूँ। सेठ के कहने अनुसार लिख देता हूँ। सेठ अपने बीवी के इलाज के लिए 1 लाख रुपया का कर्ज ले गया है। अब हुआ मेरा काम। अब चले नई काम ढूंढ ले, तेल लगा के। शाम उदास होंगे, सफेद कफन में लपटी हुई मेरे लाश होंगे। ऐ दफनाने वाले लोग, मुझे वहां दफनाना जहां रोज मेरे महबूबा से मुलाकात होंगे। 50 रुपया के पुरस्कार के लिए कहने के काम हम माई बहन सबके एगो विशेष सूचना देवेला चाहब। अपने सबके मेकअप करावे को होई, ब्यूटी पार्लर करावे को होई तो दीपेंद्र जी के वाइफ परिवार काम करते नहीं है। बेटा, शाम के लिए तेरे पिताजी अभी तक काम करके नहीं आए। इसमें घबराने की क्या बात है माँ? पिताजी तो काम करके आते ही होंगे। हाँ पिताजी, शेख के यहाँ कितनों दिनों से काम कर रहे हैं। बेटा, तेरे पिताजी का सारा जीवन सेठ के घर काम करते करते गुजर गया। तब से तेरे पिताजी को सेठ के घर काम करते देखा हूँ। सेठ सभी मजदूरों को सबको मजदूर बना रखा है और सबके जमीन जायदाद पे अपना हक जता रखा है। सेठ गरीबों का क्या गुलाम बना रखा है माँ? यहाँ की सरकार धनवानों से मिली हुई है। कोई भी व्यक्ति अगर सेठ के विरुद्ध आवाज उठाना चाहता है तो सेठ को चमचे ने उससे सदा के लिए खत्म कर देता है। ऐसा क्यों करते हैं? यहाँ के गरीब जनता कानून की मदद क्यों नहीं मांगता? अगर कोई भी व्यक्ति पुलिस स्टेशन जाकर उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहे तो वो पुलिस घूस लेकर और उसी व्यक्ति को जेल में डाल देते हैं। इसका मतलब यहाँ की सरकार भी हम सब गरीबों से घृणा करती है माँ। हाँ बेटी, यहाँ की कानून के रखवालों गरीबों पर अमीरों द्वारा की गई शोषण पर ध्यान न देकर उनसे पैसे लेते हैं और बाबा भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखी गई संविधान का अपमान उड़ाती है बेटी। पिताजी, आपका तबीयत ठीक तो है ना? आज आप बहुत उदास लग रहे हैं। इस उदासी का कारण क्या है पिताजी? स्वामी, लगता है सेठ ने आपको कुछ अब सब बड़ी बातें कही है। बातें नहीं उर्मिला, आज मैं सेठ के घर गया था और सेठ और उसका मंत्री ने मुझे बेरहमी से मारा, बहुत मारा, बहुत मारा। मार के मुझे एक लाचार बना दिया। मैं तो किसी
पास जाना उचित नहीं है। सेठ एक बहुत ही घिनौना किस्म का इंसान है, बहुत ही घिनौना किस्म का। उसके बारे में तुझे कुछ नहीं पता बेटी। वो तो अपने बाप का भी नहीं है, सेठ अपने बाप का भी नहीं है। हमारा होगा, हम जैसा गरीब तो होगा नहीं बेटी, नहीं। पिताजी, इसी तरह हम सब इस गरीब पर बेरहमी के द्वारा अपना और पिता रहेगा और हम सब चुपचाप देखते रहेंगे। ये बात केवल आज की नहीं है, न जाने हम जैसे कितने गरीबों को जिंदगी में वो आग लगा चुके हैं। दुश्मनी होना उचित नहीं बेटा। लेकिन हम लोग इस अत्याचार का अत्याचार कितनों दिनों तक चलते रहेंगे माँ? बेटी, भगवान का जितना दिन मंजूर होगा उतने दिन तक तो हम अत्याचार सहेंगे। क्या करेंगे हम तो एक गरीब है ना बेटी, हमें कोई नहीं समझता, कोई नहीं सुनता। लेकिन पिताजी, मेरे नजर से सहना उचित नहीं है। आज आपको मारकर भगा दिया, कल न जाने आपको मारकर फेंक देगा, तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं। तो हम क्या करें बेटा? अगर मेरी मौत सेठ सौदागर सिंह का हाथों ही लिखा होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो एक दिन मत आ ही है, मैं भी वही समझूंगा सेठ सौदागर ने मुझे मार दिया। ऐसी बात मत बोलिए पिताजी, आज के बाद आप काम करने नहीं जाएंगे। मधु बेटिया ठीक कहती है स्वामी, आप कहीं और जाकर काम कीजिएगा। पिताजी, कल से मैं भी आपके साथ काम करने चलूंगा। अब मैं भी काम करने के लायक हो गया हूँ। तुम सब ठीक कर रहे हो। कल से मैं दूसरे के घर काम करने जाऊंगा, परंतु अकेले। इसका मतलब मैं कुछ समझी नहीं स्वामी। एक बाप के रहते हुए, एक पिता के रहते हुए मेरा बेटा किसी दूसरे घर जाकर काम करे, ये मुझे उचित नहीं लगता। और मिला उचित नहीं लगता। लेकिन पिताजी, आप तो बूढ़े हो चले हो, अब तो मुझे भी हर काम करना चाहिए ना। मैं भी तो यही कर रहा हूँ बेटा, काम करना चाहिए, परंतु हर काम का एक समय होता है।